दूसरे तरीके से देखा जाए तो भाड़ा 130 रुपया रह गया। 10 रुपए हम उतराई चढ़ाई नहीं लेंगे, 10 रुपया हम वापस करेंगे ट्रैक्टर पे नगद। 30% तो आलू कम नहीं निकल रहा है। कोल्ड स्टोरेज बड़े हैं, व्यापार भी बढ़ेगा, आलू की खपत ज्यादा होगी तो आलू की इज्जत भी होगी, उत्पादन भी कम है ना। उत्पादन सुनने को 80 पैकेट बीघा के सोना निकलता। नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज कहीं ना कहीं जैसे कि लगातार इस महीने हर कोल्ड स्टोरेज में कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत शुभारंभ होने स्टार्ट हैं। ऐसे में हरि मोहन कोल्ड स्टोरेज का आज शुभारंभ है। हमारे साथ ये पहली बार ऐसा शुभारंभ है, उद्घाटन है आज का, कि किसानों के बीच में ये कोल्ड स्टोरेज आने वाला है। हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि किसानों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार कंपटीशन कुछ ज्यादा है। कोल्ड स्टोरेज जो है कई ऐसे हैं जो इस वर्ष नए शुरुआत होगी, उनका नए स्तर से शुरुआत होगी। 22 कोल्ड स्टोरेज की हमारे पास लिस्ट है, उसमें से करीबन 15 से 16 कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत नए बन रहे हैं। उसमें से चालू हालत में कहीं ना कहीं आपको सुविधा देने का कार्य करेंगे। फिलहाल में आज हम हरि मोहन कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हैं। आज इसका शुभारंभ है। आज के अब जितने भी हमारे किसान भाई आसपास के देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आके अपना आलू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। आपके लिए क्या फैसिलिटी रहेगी वो सबसे पहले हम यहाँ के ऑनर से जानेंगे। बाकी कई हमारे साथ किसान भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, जानना चाहेंगे आज जैसे कि शुभारंभ हो रहा है, किसानों के लिए सर क्या संदेश रहेगा? पहले तो हमारा ये है कि सारे किसान भाइयों का बहुत बहुत सादर आमंत्रित, और सभी लोग किसान भाई हमारे आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। और हम लोग जो है आज उद्घाटन का कार्य कर रहे हैं। करीब करीब 50 से 60 गांव के लोग हमने निमंत्रण में बुलाए हुए हैं, जिसमें सभी भाई हमारे आएंगे और कोल्ड की भी क्षमता ठीक ठाक है। ये कोल्ड स्टोरेज जो है उसका पता है ग्राम भवानीपुर, सद्दूपुर चौराहा, चचा संडा संयुक्ता मार्ग स्थित है। और किसान भाइयों के लिए जो सुविधा की बात आपने कही कि सुविधा क्या देनी है, क्या करना है, तो सुविधा के लिए सबसे पहले हमारी बात आती है भाड़े की। तो भाड़ा जो हमारा रहेगा 150 रुपया पर पैकेट रहेगा। 150 रुपया पर पैकेट भाड़ा रहेगा, जिसमें किसान भाइयों को नगद भाड़ा 10 रुपया का वापस हम करेंगे। जो भाड़ा से ट्रैक्टर आएंगे उनको तत्काल 10 रुपया नगद दे दिया जाएगा। और दूसरा ये मैटर है कि जो अभी तक उतराई यानी कि किसान ट्राली लाते थे और उतारने का पैसा उन्हें देना पड़ता था, वो हमारे यहाँ नहीं लिया जाएगा। और फिर इसके बाद में जब यहाँ से आलू वापस जाता था, छुटवाई जो होती है जैसे कहते हैं, वो भी हम यहाँ नहीं लेंगे। तो ये टोटल मिला के 10 रुपए का पैकेज बनता है। तो 10 रुपए भाड़े का और 10 रुपए उताराई चढ़ाई का, ये हम नहीं लेंगे। तो ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो भाड़ा 130 रुपया रह गया, लेकिन जो नगद जमा होगा किसान का वो 140 रुपया जमा होगा, क्योंकि वो 10 रुपया हम पहले से दे रहे हैं। तो मानिए तो 130 भी है और जमा 140 रुपए करना है। अच्छा सर, जैसे कि संभवतः कहीं ना कहीं किसानों की एक हमेशा हर कोल्ड स्टोरेज में जाने से पहले एक सवाल हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं मैनेजर से या ओनर है तो ओनर से, कि अगर उनको फाइनेंस सुविधा जो है मिले। जैसे कि जरूरतमंद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बड़ी सी वो फसल करते हैं, उनको अचानक से थोड़ा फाइनेंस चाहिए, वो सुविधा के बारे में सर बताएं। देसी फाइनेंस के बारे में सुविधा के आधार पे जिस किसान को जितनी जरूरत है उसी आधार पे उसके बजट को देखते हुए हमारे पास मान लीजिए बजट 1 रुपया आया तो हम लोग 10 से 20 पैसे का लोनिंग करेंगे। जैसे जो बजट हमारे पास आएगा उसी आधार पे हम करेंगे। किसी को जैसे बिना आलू आए हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोल्ड का एक फाइनेंशियली स्थिति गड़बड़ हो जाएगी अगर हम एडवांस करेंगे। तो जो मटेरियल आता रहेगा उस पे हम लोग खुदाई के तौर पे या किसी काम के तौर पे वो अगर किसान चाहता है तो हम देंगे। और उसके लिए हम अलग अलग लोगों से मिलके जैसी जिसकी जो मांग आएगी कम ज्यादा करके वो हम पूरा। जी सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि भाड़े को लेके कि भाड़ा जो है 140 रुपए किसानों से नेट लिया जमा होगा, और अगर देखा जाए तो 130 रुपए भी आ जाएगा। कोल्ड की अभी पॉलिसी चल रही है, वो अंदर जब किसान का आलू आता है तो उतराई लेते हैं लोग, और जब जाता है आलू तो फिर चढ़ाई भी लेते हैं। तो वो मेरे यहाँ उतराई और चढ़ाई कतई नहीं ली जाएगी। ये पूरी साल का एक वक्तव्य है कि अब हम जब तक कोल्ड भरेंगे तब तक इस साल हम किसी भी किसान से उतराई और चढ़ाई
नहीं लेंगे। तो कुल मिला के ये 10 रुपए का पैकेज होता है और 10 रुपया हम भाड़ा में देंगे। तो 150 के रेट में हम लोग नेट जो जमा कराएंगे वो 140, अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो 130। जी, अगर वही देखा जाए तो कन्नौज जिले के मायने से अगर देखें तो अपने कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा सबसे कम रहेगा। सबसे कम है। और अगर आप देखिए भाड़ों की अलग अलग नीति है सभी कोल्डों में, क्योंकि भरने के लिए सब परेशान है। इस बार सर किसानों की भी ये राय है कि भाड़ा तो पूछ के हमें जाना है कोल्ड स्टोर में एंट्री भी रहा है, बिल्कुल सही बात है और हम चाहते भी हैं। हम तो हमारे साथ हैं, अभी इनसे भी बात करेंगे। हमने आपने देखा कई आपने 2 इंटरव्यू ले लिए, अभी तीसरा हो रहा है या दूसरा हो रहा है, तो हम एक ही बात कह रहे हैं, हम वो बात से फिसल नहीं रहे हैं कि हमने पहले दिन भी यही कहा था कि 10 रुपए हम उतराई चढ़ाई नहीं लेंगे। 10 रुपया हम वापस करेंगे ट्रैक्टर पे नगद। जितना आलू पैकेट आएगा, चाहे 1000 पैकेट आए तो 10 रुपए का गुणा कर लो, जितना बनता उतना दिया जाएगा। सर अपने कोल्ड स्टोरेज जिस स्थान पे है यहाँ के अंतर्गत जो है कितना क्षेत्र आ जाता है? इसके अंतर्गत 3 किलोमीटर की परिधि में लगभग 40 गाँव है। 40 गाँव। अच्छा सर, और अगर आप 4 किलोमीटर में जाएंगे तो 40 गांव हो जाएंगे और 5 किलोमीटर प्लस जाएंगे तो 50 गांव हो जाएंगे। और ये मान लो आप अगर 8 से 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो करीब 60 से 70 गांव। अच्छा सर, जिस प्रकार से 2024 में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज हैं जो इस बार अपने कार्य को अंजाम देंगे और कोल्ड स्टोरेज जो है कई ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 15 से 16 या 17 कोल्ड स्टोरेज इस 2024 वर्ष में एक तरीके से चालू हालत में पाए जाएंगे और उसमें जो है कोल्ड स्टोरेज में किसानों को सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे में सर अपने यहाँ आसपास नियर बाई आप जिस स्थान पे आपका कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे सर कोई पास में कोल्ड स्टोरेज दूसरा भी क्या बना है? यहाँ 4 से 5-6 किलोमीटर तक कोई कोल्ड नहीं है जी। तो सर ये कोल्ड में लोगों की बहुत आस्थाएं हैं, वो आस्थाएं हम पूरी भी करके देंगे और इसकी कैपेसिटी हम 2 लाख पैकेट की अगली साल फिर बढ़ाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं आपने ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छा मुहिम दिया और सुविधा दी कि जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं था, यहाँ से जो किसान थे दौड़ के बहुत दूर जाते थे, 12 किलोमीटर लोग जाते थे और परेशानी भी होती थी। एक ट्रैक्टर ले जाने के बाद दूसरा ट्रैक्टर वो फिर दोबारा नहीं जाता था। अब अगर देखा जाए तो उनके घर में ही कोल्ड स्टोरेज, अब अगर देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 राउंड वो लगा लेंगे एक दिन के अंदर। 3-4 किलोमीटर में दूरी नहीं ज्यादा होती और वो लोकल के लोग सब फायदा उठाएंगे। और सब किसानों के हित में देखते हुए और किसानों के हिसाब से आप सुविधा बराबर देते रहेंगे। बराबर सुविधा जो अभी हमने बोला वो लास्ट तक रहेगा। जब तक हमारा कोल्ड नहीं भरा जाएगा तब तक कोई इसमें असुविधा नहीं होगी। जो सुविधा हमने अपने मुंह से बोली हुई है वो सारी रहेगी। सर 2000 एक और सवाल करना चाहेंगे कि बहुत ही किसानों का कहीं ना कहीं एक कमेंट आता रहता है हमारे चैनल पे कि सर आलू को ज्यादा से ज्यादा इस समय मंडी में बेचने का कार्य करें या अन्यथा जो है कोल्ड स्टोर में स्टोर करने का काम करें। तो सर आपका कुछ आपने एक कोल्ड स्टोर बना के खड़ा कर दिया है, आपका कहीं ना कहीं अनुभव तजुर्बा तो होगा बहुत ही ज्यादा हमसे, तो हम बताना चाहेंगे सर आप किसानों के सामने साझा करें। साझे के लिए जैसे बिक्री का आलू है बिक्री के लिए हम व्यापारी भाइयों के लिए 5 कच्छ अपने बनाएंगे और पहली साल ये हम जो कह रहे हैं कि भोजन व्यवस्था भी व्यापारी की फ्री कास्ट रहेगी। कोई उसे यहाँ पैसा नहीं देना और रुकने की और ठहरने की सारी सुविधाएं यहाँ रहेंगी। व्यापारी कहीं अपना काम करे लेकिन शाम को अपना आराम से आके अपना चैन से लेटे बैठे, जो उनका फंड भी होगा उनके पास वो भी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगा, अगले सुबह फिर वो प्राप्त करें। और बिक्री के लिए पूरे हम तत्पर हैं और 70 से 80% आलू बिकने के लिए ही रखा जाता है और मेरी समझ में 20 या 25% आलू वापस जाता है बीज के लिए। तो सारी सुविधाओं के साथ हम कार्य करेंगे, किसी को सुविधा नहीं मिलने देंगे और किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं होगा जो किसी को भी दिल में कष्ट हो जाए। कष्ट नहीं होगा सर। और जिस प्रकार से किसान भाइयों हमारे साथ और किसान भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो दादा है पीछे देखिए खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। सर क्या लग रहा है जिस प्रकार से 2023 का आलू का भविष्य रहा, कहीं ना कहीं किसानों की रूह कांप जाती है कि किसानों ने कितने पैकेट कोल्ड स्टोर में छोड़ दिए थे। क्या लगता है 2024 में अब कहीं ना कहीं उज्जवल दिख रहा है आलू का भविष्य? इस कंडीशन से तो यही पता लगता है कि एक तो उत्पादन कम है नंबर 1, नंबर 2 में इसका जो लोकल में आ गया, जो कहीं जाति बेस में लेते हैं कोल्ड तो वहाँ मनमानी करते हैं, व्यापारी के साथ मिलके साझा धोखाधड़ी करते हैं किसानों के साथ, वो भी यहाँ नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद अच्छी किसान के हित में होगी, किसान के हित में होगी। मेरा अनुमान लगता है कि आंकड़े उस प्रकार से तो कतई नहीं जाएंगे जो 2024 में दिखे, क्योंकि नहीं 2023 में दिखे। हाँ वो नहीं जाएंगे क्योंकि इस बार एक प्लस पॉइंट ये है कि कोल्ड स्टोरेज बड़े हैं, व्यापार भी बढ़ेगा, आलू की खपत ज्यादा होगी तो आलू की इज्जत भी होगी। उत्पादन भी कम है ना, उत्पादन कम है। देखा जाए कितना कम है क्षेत्र में? मेरी समझ 30% कम हो गया।
30% कम है। किस क्षेत्र में हैं सर आप? अब यही आपके पड़ोसी इंडिया को सागर में देखे, अच्छा, ये बात है। तो अच्छा, अगर देखा जाए हम अपने यहाँ का देख रहे हैं, मेरे यहाँ का 70% तो खुद चुका है, कच्चे में चला गया, रह गया 30%। 30% कितना होगा आप अंदाज कर सकते हैं। वही बात है। तो अच्छा, अगर और भी किसान भाई हैं तो दादा आप कहाँ से हैं? कटगैया गाँव। कटगैया गाँव। अच्छा, आप कितना आलू करते हैं? हम करते हैं 15-20 बीघा। 15-20 बीघा। तो अभी तक कच्ची आलू की खुदाई कितना कर चुके हैं और पक्की के लिए कितना रखे हैं? अभी कच्ची नहीं खुदाई किया है, सब पूरा पक्की। खुला है? हाँ। अच्छा, उसको आप क्या करना चाहेंगे? अपने नियर बाई मंडी में बेचना चाहेंगे या फिर पूरा स्टोर करेंगे? कोल्ड स्टोर में रखेंगे पूरा जी। तो पूरा स्टोर करेंगे। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से दादा ने बताया कि एवरेज कम आ रहा है इस बार, तो कितना एवरेज कम आ रहा है? एवरेज का हमारा है 30% तो आलू कम नहीं निकल रहा है। 30% कम निकल रहा है। अच्छा, तो एवरेज कम आएगा तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा रहेगा। आलू का जो भाव है वो ठीक ठाक मिलता रहेगा। अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या उम्मीद दादा, क्या उम्मीद करते हैं? दादा भाई हम इधर बिल्लौर से आए हैं। बिल्लौर से। अपने क्षेत्र का अपडेट बताएं, अपने यहाँ पैदावार कैसी क्या है? हमारे यहाँ हाँ। बहुत जागरूक किसान, लगे रोग न लगे 35 दिन, 45-50 दिन, 65-70 दिन में 3 स्प्रेड होने ही होने। थोड़े दवा ज्यादा पड़ने से आलू छोटे। और हमारे यहाँ पैदावार कम है। अपने यहाँ मैंने सुनने को 80 पैकेट बीघा की सोना निकलता है। अच्छा, एक और बात, हम गए थे वहाँ पे जो अपना राम श्री सिया राम कोल्ड स्टोरेज है दादा, उनसे हमने कल इंटरव्यू किया था। वो हाँ, अरमान सिंह खुद अपनी खेती करते हैं, 100-150 बीघा जो भी है उनका, करीबन उतना आलू खड़ा है चिप्सोना। बता रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक आंकड़े थे कि जो चिप्सोना आलू है उसमें झुलसा रोग नहीं लगा। हकीकत बात है। उसमें 2 ही स्प्रे हुए। उनके जो कोल्ड स्टोर के बगल में जो खेत है हम उसमें देखे चिप्सोना बेल्ट में 2 स्प्रे पर्याप्त रहे। ये जो टेम्परेचर मौसम रहा ये चिप्सोना के काबिल रहा। खाली हाइब्रिड पुष्कर में रोग चपेट है उसमें। अच्छा, पैदावार भी कम नहीं है हमें लगता है चिप्सोना तो बम्पर पपर, ये हाइब्रिड कम। और हमारे यहाँ 70 और 30 का आंकड़ा हाइब्रिड और चिप्सोना 70% है, 30% आलू हाइब्रिड है। तो सर अगर बात करें पिछली साल की अपेक्षा अपने यहाँ कम नहीं है? कम आलू नहीं है। हाइब्रिड वगैरह में थोड़ा बहुत देखा जाएगा। वो है कोल्ड इतने ज्यादा हो गए हैं, समझ में यहाँ पड़े नहीं।